नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा चलाए गए कार्यक्रम ज्ञान सुधा में आपका स्वागत है। विषय वस्तु पर बात करने से पहले हम बात करेंगे सिलेबस पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरएएस, आरटीएस में सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम इस जानकारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आरएएस, आरटीएस की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 4 भाग 1 में यह सामान्य हिंदी का सिलेबस आता है। आरएएस के मुख्य परीक्षा में पेपर 4 के लिए जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों के लिए कुल 200 अंक होते हैं और सामान्य हिंदी की बात आती है तो वो 120 अंक का प्रश्न पत्र आता है। और सामान्य हिंदी से संबंधित यह प्रश्न पत्र किस चीज़ की जांच करता है वह है भाषा विषयक क्षमता व विचारों की सही, स्पष्ट व प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति। सामान्य हिंदी का यह प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होता है और जिसे सामान्यतः भाग अ, भाग ब और भाग स की संज्ञा ही दी जाती है। आरएएस मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 4 सामान्य हिंदी के भाग अ में कौन कौन से बिंदु आते हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वह है संधि एवं संधि विच्छेद। फिर है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे का वाक्य में सटीक प्रयोग, कहावत या लोकोक्तियों का केवल भावार्थ बताना होगा और परिभाषिक शब्दावली। यह भाग अ का सिलेबस रहेगा। भाग अ पर ही कुछ विस्तार से बात कर लेते हैं। भाग अ जैसा कि लिखा हुआ है 50 अंक का होगा और पहला बिंदु जो संधि एवं संधि विच्छेद है, इसमें दिए हुए शब्दों में संधि करना और दिए हुए शब्दों में संधि विच्छेद करना दोनों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है उपसर्ग, उपसर्गों का सामान्य ज्ञान और उनके मेल से शब्दों को बनाना और शब्दों में विद्यमान उपसर्गों को पृथक करना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल रहेंगी। प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्ययों का सामान्य ज्ञान, उनके मेल से शब्दों को बनाना और शब्दों में विद्यमान शब्द एवं प्रत्ययों को पृथक करना, यह इसमें शामिल रहेगा। पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे जिसमें 2 प्रश्न होंगे, लगभग यही रहेगा। विलोम शब्द होंगे जिन पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, दिए हुए शब्द युग्म का अर्थभेद, अर्थात समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में 2 एक जैसे दिखने वाले शब्द दिए जाते हैं और उनका अर्थभेद बताना होता है। और इसके अतिरिक्त है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इस पर भी 2 प्रश्न होंगे। शब्द शुद्धि पर 2 प्रश्न होंगे। वाक्य शुद्धि जो है उस पर भी 2 प्रश्न होंगे। मुहावरे जो हैं उनका अर्थ न पूछकर वाक्य में सटीक प्रयोग पूछा जाता है और कहावतें और लोकोक्तियां जो हैं उसमें केवल भावार्थ पूछा जाता है, इस पर भी 2 प्रश्न होते हैं। मुहावरों पर भी 2 प्रश्न होते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द बताने होते हैं, लिखने होते हैं। तो ये बिंदुवार थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा हो गई है। भाग अ अंक जिसके 50 हैं और इसमें जो है इस प्रकार से सभी बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भाग के बारे में, भाग ब। इसके भी 50 अंक हैं और इसमें कौन कौन से बिंदु होंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला बिंदु जो इसमें है वह है संक्षिप्तीकरण, अर्थात एक गद्य अवतरण दिया जाएगा जिसका उचित शीर्षक देना है और 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना है। शब्द सीमा होगी 100 शब्द। फिर उसके बाद है पल्लवन, जिसे वृद्धिकरण भी कहा जाता है या भाव विस्तार भी कहा जाता है। कोई एक सूक्ति, काव्य की पंक्ति, प्रसिद्ध कथन दिया जाएगा और उसका भाव विस्तार करना होगा। शब्द सीमा होगी 100 शब्द। इसी तरह से अगला विषय होगा, अगला बिंदु होगा पत्र लेखन, जिसमें सामान्य कार्यालयी पत्र होंगे, कार्यालय आदेश होंगे, अर्धशासकीय पत्र के बारे में पूछा जाएगा और अनुस्मारक रिमाइंडर के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रारूप लेखन, जिसमें अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति के प्रारूप के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो आता है भाग ब का अंतिम बिंदु है अनुवाद।
इसमें दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करना होगा और शब्द सीमा रहेगी 75 शब्द। भाग ब जो है उसमें इस प्रकार से बिंदु आएंगे और उन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह 5 बिंदु भाग 2 में होंगे और भाग 3 भाग स में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा जो 20 अंक का होगा और वह होगा निबंध लेखन, जिसमें किसी समसामयिक एवं अन्य विषय पर निबंध पूछा जाएगा और उसकी शब्द सीमा होगी 250 शब्द। इस प्रकार से आरएएस आरटीएस मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 4 में सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम रहेगा। ज्ञान सुधा में हिंदी विषय के प्रारंभिक वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।